सब दोस्तों को, सज्जनों को, भक्तजनों को मेरी नमस्कार। और मैं पहले कह दूं कि इस वीडियो में अगर कोई मुझसे गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा, क्योंकि आप लोग जो आप कहते हैं वो सच होता है, वो सही है, वो तुम्हारी आस्था है। और जो हम कह देते हैं, सच्चाई बता देते हैं, वो कड़वी होती है। हमेशा सच्चाई कड़वी होती है, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने भी, भगत कबीरदास जी ने भी जब सच्चाई बोली तो उनको कष्ट सहना पड़ा। कोई बात नहीं, हम भी सहेंगे। आप लोगों ने हमारी एक वीडियो में, कोई हमने किसी को गाली नहीं दी। आपने पहले बोला कि उसको डिलीट कर दो, हमने डिलीट कर दी, लेकिन फिर भी आपने कंप्लेंट कर दी। कोई बात नहीं, उसको भी हम भुगतेंगे। जो भी होगा उसको हम भुगतने के तैयार हैं। आपने, कई लोगों ने शिकायतें की हैं हमारी उस वीडियो पर। हमने कुछ ज़्यादा नहीं बोला था, वो आप भी जानते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब जी में भी उसके बारे में वही कहा गया है। पर मैं इस वीडियो में नहीं कहूँगा, क्योंकि आप फिर कहोगे प्रूफ दीजिए, फिर मुझे एक वीडियो और बनानी पड़ेगी। इसलिए मैं आज ये एक अलग सा टॉपिक लेके आया हूँ। ये लॉजिकल टॉपिक है, और मैं खासकर उन लोगों को मैं कहूँगा कि जिन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती, या उनको लगता है उनके खिलाफ है, तो इस वीडियो को यहीं से स्किप कर दें। अगर वो कहें कि हम गुमराह हो रहे हैं, हमारे भक्त गुमराह होते हैं, तो वो यहीं से पीछे हट जाएं। पहली बात मैं ये कहूँगा, एक सज्जन ने कहा था, भक्त ने, कि आपकी वीडियो से हमारे संगत जो है, हमारे जो भक्त लोग हैं वो गुमराह होते हैं। इसका मतलब ये है, वो आपकी सुनी उन्होंने, जब उन्होंने मेरी सुनी तो वो सच और झूठ में जो है फासला करने लग गए। तो इसलिए वो गुमराह से राह की ओर चल पड़े। वो उसको आप गुमराह कहने लग गए। चलो कोई बात नहीं। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, यह बात भी बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। इसके खिलाफ भी आप कुछ करेंगे, फिर कहेंगे, कई भक्त कहेंगे अपना एड्रेस दो, गली नंबर बताओ, ये बताओ, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इसलिए मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूँगा जिससे ऐसी तुमको कष्ट हो, तुम्हारी भावना को ठेस पहुँचे। एक सज्जन ने ये कहा, आप हमारे पिता को कुछ भी कह सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं, लेकिन हमारे आराध्या को नहीं। चलो ये भी सही है। जिस पिता ने, जिस पिता के बीच से हम पैदा हुए और इस मातलोक पर आए, आज हम दुनिया देख रहे हैं, उस पिता को कुछ भी कहो, और जिसको हमने देखा नहीं उसको मत कहो। खैर, अपना अपना विचार है। आज मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भक्ति और पैसा, ये दो चीजें हैं। इन दो चीजों में से जरूरी क्या है? भक्ति से पैसा चलता है या भक्ति पैसे से चलती है? ये जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, ये किससे चल रहे हैं? पैसे से चल रहे हैं। अब आप ये बताएं, पैसा जरूरी है कि भक्ति जरूरी है? हरि नाम जपना जरूरी है कि पैसा जरूरी है? अगर हरि नाम जपने से सुख मिलता है, सुख होता है, घर में खुशी आती है, तो फिर भाई पैसा तो हमें कमाना ही नहीं चाहिए। फिर तो हरि हर टाइम वक्त ये करते रहो, हरि हरि राम राम वाहिगुरु वाहिगुरु, जो भी कहना है वो करते रहो, घर बैठे रहो। सुख नहीं होगा। सुख किससे मिलेगा? सुख मिलेगा पैसे से। और पैसा कैसे मिलेगा? वो काम करना पड़ेगा, धंधा कोई व्यापार करना पड़ेगा, उससे पैसा आएगा, उससे घर में खुशहाली होगी। भक्ति से खुशहाली नहीं होगी। आज से पहले जितने भी भक्त हो चुके हैं, उनमें से बता दीजिए, एक का परिवार बता दीजिए जो सुखी हो, जो सुखी रहा हो। आज से पहले जितने भी भक्त हुए, उनका एक परिवार भी सुखी बताइए जो, जिसने सिर्फ भक्ति की। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ,
जो मेरा अपना अनुभव है, इस संसार में भक्ति कोई ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप भक्ति मत करो, तो काम चल जाएगा, आप कुछ आपका नुकसान नहीं होगा। अगर आप काम नहीं करोगे, मज़दूरी नहीं करोगे, कोई व्यापार नहीं करोगे, कोई दुकान नहीं करोगे, आपके पास पैसा नहीं आएगा और घर में दुःख क्लेश खड़ा हो जाएगा। आज़मा कर देख लीजिएगा, आप भक्ति छोड़ दीजिए एक साइड और पैसा कमाइए, आपके घर में खुशहाली आएगी। खुशहाली पैसे से आएगी, भक्ति से नहीं। ये आज़मा कर देख लीजिए। आजकल भक्त ये जितने भी पंथ बने हुए हैं, ये किस लिए बने हुए हैं? पैसे के लिए बने हुए हैं, पैसा कमाने के लिए। आज एक-एक पाठ करवाने के लिए लोगों को, जो आँखों के ऐसे हैं, उन लोगों को हज़ारों रुपए पाठ करवाने के देने पड़ते हैं। अगर पाठ ही सब कुछ है, हरि का नाम ही सब कुछ है, फिर तो जब आप घर में पाठ करवाते हैं तो पैसा अपने आप आना चाहिए। इन हरि को पैसे की क्या ज़रूरत है? परमात्मा को पैसे की क्या ज़रूरत है? अगर जो देने वाला है, तो उसके नाम पर लेने वाले कैसे आ गए? यह एक धंधा है। आज मान लीजिए, कल मान लीजिए, मेरी एक बात आज़मा लीजिए, जो मेरे जैसे गरीब लोग इस भक्ति के चक्कर में पड़े हुए हैं कि परमात्मा ये कर देगा, हम परमात्मा को नहीं रटेंगे, वो ये कर देगा, वो घोर अंधकार में है। पैसा ही ज़रूरी है, ये सच है। ये आज मान लो या कल मान लो, भक्ति पैसे से है, पैसा भक्ति से नहीं।